राम राम सभी को। और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे भाई। आज मैं सुनाऊंगी एक बहुत बढ़िया कहानी। तो माता के जो व्रत हैं इनकी अलग महिमा है। तो माता रानी बहुत खुश हुए हैं जब माता का नाम लेवे हैं। तो भाई एक बार एक मियाँ बीवी थे। तो उनके घर में मतलब संतान नहीं थी। तो वह मतलब न्यू है चिंता में रहा करते कि कद भगवान सुनेगा कद सुनेगा। तो एक बार एक बुजुर्ग औरत उनके बाहर आ गई। वह बोली कि खाण ने रोटी दे दो, पीने ने जल दे दो। तब वह बोले बोले आज नहीं कल दे दो। तो फिर वो जो औरत आ रही थी वह बोली कि तुम भी फिर जो चाहो वो कल मिलेगा, आज नहीं मिल रहा है। तो वह बोले, वह मतलब हैरान हो गए कि भाई ये बात होगी, इसने यह बात क्यों कही। तो भाई वह हैरानी में पूछने लगे कि माता जी आपने यह बात क्यों कही। तब वह ने बोले कि थारी भी तो कोई इच्छा होगी। कहे भैया चीज़ हमने आज चाहिए न। बोले हाँ आज चाहिए था हमने भी कुछ। तो वह बोली जब मन नहीं भोजन अरे जल कही तो थमके बोले आज नहीं कल। तो फिर जो थमना चाहिए वो भी आज नहीं कल। वह बोले ना माता जी मारे तो गलती होगी, आज जोड़ कर माफ़ी मांगा। हाँ हमने संतान तो आज चाहिए, इब मतलब इस उम्र में चाहिए ना। तो फिर बूढ़े हुए पीछे मान लो ना हम पाल पावांगे ना और कुछ। तो वही मतलब ईब अगर संतान देगा परमात्मा तो आगे बड़ी होकर वह बुढ़ापे हमारी सेवा करेगी। तो वह बोली बस बेटा यह बात होया करे जब ई मन भूख लाग रही है प्यास लाग रही भोजन रोटी नहीं भोजन नहीं दोगे जल नहीं दोगे तो फिर मतलब क्या फायदा उस भोजन का जल का। तो आज के बाद बेटा ये बात किससे न मत कही हो। तो वो बोले माता जी माफ़ कर दो, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे हैं, आगे तो हम इसी गलती नहीं करेंगे। तो उन्होंने भीतर बुलाई हुआ माता और भोजन कराया। कुछ देर बाद मतलब वह बोली ठीक है बेटा मैंने भोजन कर लिया, अब मांगो के मांगोगे। तब वह बोले माता आपने सब बेरा है, आप तुम्हारी माता रानी हो, न पाँव पकड़ लिए कि आप तो माता हो और नवरात्रे के दिन चल रहे आप पक्का माता आ रही हो। क्योंकि भाई वह व्रत करने लागे थे कि सुन के। तो भाई वह बोली कि देखो तुम व्रत करो हो ना तब पूरी विधि विधान तब व्रत करा करो जितना हो सके। और केवल व्रत करना जरूरी नहीं होता, सबसे जरूरी है कि तुम एक दूसरे की मदद करो। अगर किसी ने जरूरत है उसने भोजन दो, जरूरत है पानी दो। और दो मीठे बोल बोल के किसी की आत्मा में प्रसन्नता डाल दो। ये नहीं कि थम कड़वे बोल बोल ले जाओ और माता माता करे जाओ, कोई फायदा कौन है उन बातों का। तो भाई वह बोले कि हाँ माता यह बात भी सही है। वह बोले माता बोली, माता का ही रूप आ रही थी। तो भाई माता रूप में वह जो बुजुर्ग आ रही थी वह बोली कि बेटा एक बात बताओ थम, इब थम माता माता करे जाओ मैं भी वक्त वक्त करे जाऊँ और दूंगी दूंगी करे जाऊँ के काम चल जाएगा। जब थमने इवन्यू कह दी के संतान चाहिए तो संतान थमने मिल जाएगी, परमात्मा देगा, मैं आशीर्वाद दूंगी। लेकिन अगर मान लो थमें केवल माता माता करे जाओगे तो फायदा कौन ही ना उसका। क्योंकि धर्म कर्म अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो बोले ठीक है माता हमने ऐसा क्या करना चाहिए जिस तब परमात्मा खुश हो जाओ, माता रानी खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओ। तो वो बुजुर्ग जो माता आ रही थी बुजुर्ग के रूप में, माता बोली कि बेटा भूखे ने जब कोई मान लो मांगे है कुछ, पहले तो वो मांगनिया मर गया। भाई वो बुरी स्थिति में ही आवेगा, वो बिल्कुल इंसान डाउन हो जाया है या फिर जरूरत है जब वह किसी के बाहर जाएगा तो उसने दे दो। क्योंकि मांगनिया पहले मर लिया और उससे पहले वो मर लिया जिस दो रोते हो वो नहीं देना चाहता। तो इसलिए अपनी नीयत बढ़िया रखो, थारा भगवान सब कुछ देगा। भाई उसके बाद उनका संतान हुई, जुड़वा बेटे हुए और फिर जुड़वा बेटी, तो उनका 4 संतान हुई। उसके बाद भाई वह खुश रहने लगे। तो भाई माता की तो शक्ति इतनी बड़ी है जिसकी महिमा मतलब हम कभी जान नहीं सकते। और माता चाहे तो के बेरा के कर दे, मतलब न्यू मान लो रंक न राजा राजा न रंक कर दे। तो भी कुछ इंसान घमंड भी कर ले हैं, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो दिया है माता ने दिया, परमात्मा ने दिया है। और जो यहाँ पे मिला है यहीं छोड़ कर जाना है, यहाँ तो कुछ ले जा नहीं सकते। तो भाई यो तो विधि का विधान है कि भाई आए हैं तो जाना भी है। और अगर कुछ यहाँ पे मिल रहा था यहीं पे छोड़ कर जाना है तो फिर भाई घमंड किस बात का। तो इसलिए थोड़ा खुद में परमात्मा का नाम लिया करो और खुश रहा करो। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा अगर हमने कुछ दे रहा है, अच्छा ओढ़न पहनन ने दे रहा है, खान पीन ने दे रहा है, रहन ने घर दे रहा है, मकान दे रहा है, कोठी दे रहा है, चलो जो भी दे रहा है, चाहे झोपड़ी भी दे रहा है, वो भी उस परमात्मा का दिया उड़ है।
तो उस परमात्मा पे हमेशा विश्वास रखो, क्योंकि वो परमात्मा जब देवे है ना तो छप्पर फाड़ के देवे है और इतनी खुशियाँ देवे है कि हमारी जोड़ी छोटी पड़ जाए, है ना। तो भाई राम राम सारा ने। चिड़िया बोल रही हैं, हरियाली बहुत अच्छी हो रही है और परमात्मा की दात है। जो मोटी बड़ी वाली तितली है ना, रंग बिरंगी इतनी प्यारी तितलियाँ, वाव है, मेरा इतना दिल खुश हो जाए। तो भाई मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँ आप सब तक कि पेड़ पौधे लगाओ, चाहे केवल घर में है ना एक तुलसी माता भी लगाओगे ना, आपने है ना थोड़ा और खुशी का एहसास होगा। और जब और भी पौधे लगाओगे तो और खुशी मिलेगी, और लगाओगे और खुशी मिलेगी, मतलब खुशी बढ़ती चली जाएगी। ये देखो भाई छत पर साफ सफाई करी थी, कितना प्यारा लग रहा है ना भाई, ये फूल खिल रहे हैं, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और उस तरफ भी थोड़ी सी करी थी, कसर रह रही है। तो भाई अपना अच्छा कर्म करते रहें और परमात्मा को याद करते रहें। जय प्रभु, जय भोलेनाथ, जय माता दी, ओम हनु हनुमंते नमः। जय हो प्रभु।